हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीटेट क्रैकर्स। मैं हूं आपका मेंटर एस शहरियर। सीटेट 2026 का हमारा मिशन बिल्कुल ऑन ट्रैक है और आज हम सीडीबी के और एक दूसरी चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है सोशलाइजेशन। लास्ट क्लास में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्कस किए थे और आज डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन। इस चैप्टर से कम 2-3 क्वेश्चन हर बार आते हैं, मतलब गारंटेड 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं एग्जाम में। आज के सिंगल वीडियो में हम ना सिर्फ इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे बल्कि प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी एजेंसीज, एक्टिव वर्सेस पैसिव एजेंसीज, इंपॉर्टेंट थ्योरीज जैसे बंडूरा, वाइगोस्की, कोली, मेड और एंड में सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगर आप इस बार सीटेट में 30 में से 30 लाने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज सोशलाइजेशन। सिंपल वर्ड्स में कहे तो जब एक बच्चा पैदा होता है वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल बॉडी होता है, ठीक है। सोसाइटीज के रूल्स, कल्चर्स, वैल्यूज और मैनर सीखकर जब वो एक सोशल बीइंग बनता है उस पूरे प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। मतलब इट इज़ द लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू व्हिच एन इंडिविजुअल लर्न्स वैल्यूज, बिलीव्स, कल्चर्स, लैंग्वेज, कस्टम्स एंड बिहेवियर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सक्सेसफुली विद इन देयर सोसाइटी। इसी को हम क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन। आपको एग्जाम के लिए 3 कोर टर्म्स याद रखने होंगे। एक होगा सोशल एडाप्टेशन, दूसरा है कल्चर एसिमिलेशन और तीसरा है नॉर्म इंटरनलाइजेशन, ठीक है। मतलब सोशल एडाप्टेशन मतलब सोसाइटी के मुताबिक खुद को ढालना, और कल्चर एसिमिलेशन होगा मतलब अपने कल्चर को एब्जॉर्ब करना, और नॉर्म इंटरनलाइजेशन होगा सोसाइटीज़ के रूल्स को अपने अंदर करना, ठीक है। तो अभी में हम लोगों ने ये तो सोशलाइजेशन पढ़ाई है ना। व्हाट इज सोशलाइजेशन? इट इज़ द लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू व्हिच एन इंडिविजुअल्स लर्न द वैल्यूज, बिलीव्स, कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम्स एंड बिहेवियर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सक्सेसफुली विद इन दियर सोसाइटी, ठीक है। अभी तीन एडेप्टेशन टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ा, सोशल एडेप्टेशन, नॉर्म इंटरनलाइजेशन, कल्चर एसिमिलेशन, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया अभी। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। एक है कि लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस, मतलब क्या है? स्टार्ट्स द मोमेंट ए चाइल्ड इज बॉर्न एंड सिस्टमेटिकली कंटिन्यूस थ्रू एवरी डेवलपमेंट अंटिल डेथ। मतलब ये प्रोसेस ऊम से लेकर टोम तक चलता है। बच्चा पैदा होने से लेकर मौत तक हर स्टेज पर कुछ ना कुछ सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट, डायनामिक एंड एडेप्टिव, मतलब नॉट स्टैटिक, इट शिफ्ट्स एज सोसाइटी एंड कल्चर इवॉल्व, हेल्पिंग चिल्ड्रेन अडेप्ट टू मॉडर्न जनरेशनल चेंजेस। मतलब क्या है? देखो ये एक स्थिर है? मतलब क्या बोला? सोशलाइजेशन स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है, बल्कि डायनामिक मतलब गतिशील है, ठीक है। डायनामिक मतलब गतिशील है। जैसे जैसे सोसाइटी बदलती है बच्चे का सोशलाइजेशन भी बदलता है। देखो एक सोसाइटी में बच्चे का सोशलाइजेशन एक जैसा होगा, दूसरी सोसाइटी में शायद दूसरे जैसा होगा। इसलिए इसको डायनामिक बोलते हैं, मतलब स्टैटिक नहीं है, ठीक है। और सोसाइटी अगर चेंज होगा तो वो एडाप्ट भी कर लेगा ना। दूसरे सोसाइटी में जाएगा तो दूसरा सोसाइटी का रूल्स रेगुलेशन सीख लेगा तो उसमें एडाप्ट हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं इसको डायनामिक एंड एडेप्टिव। थर्ड पॉइंट है सोशल लर्निंग में क्या है? बिल्ड्स ए चाइल्ड्स यूनिक सेल्फ आइडेंटिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट वाइल मॉडलिंग एक्सेप्टेबल कलेक्टिव बिहेवियर, ठीक है। मतलब ये बच्चे के अंदर सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ कंसेप्ट को बिल्ड करता है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। सीटेट ऑफन फ्रेम्स क्वेश्चंस ऑन वेदर सोशलाइजेशन इज स्टैटिक और डायनामिक, ठीक है। तो रिमेंबर मतलब याद रखना कि इट इज़ ऑलवेज डायनामिक एंड क्यूमुलेटिव। क्वेश्चन आएगा इसमें से एग्जाम में है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो हमेशा सोशलाइजेशन क्या होगा? डायनामिक होगा, क्यूमुलेटिव होगा, नॉट स्टैटिक। हमने पहले ही पढ़ लिया ना, स्टैटिक नहीं है, ठीक है। तो डायनामिक और क्यूमुलेटिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। आखिर सोशलाइजेशन का अल्टीमेट गोल क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है बच्चों को एक कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन बनाना, ठीक है। इसके 3 प्राइमरी गोल्स है जो आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने में मदद करेंगे। जैसे कि इंस्टिल सोशल डिसिप्लिन, मतलब ओवरकमिंग इगोसेंट्रिक इम्पल्सेस, मतलब बच्चे की
अंदर का जो इगोसेंट्रिक इम्पल्सेस होता है ना, उसको ख़त्म करने का डिसिप्लिन लाना। एक दूसरा क्या है, टीच की सोशल रूल्स, मतलब एडेप्टिंग टू फेमिलियल एंड प्रोफेशनल सिस्टम्स। ठीक है, मतलब फैमिली और प्रोफेशन में कैसे बिहेव करना है ये सीखना। थर्ड, नर्चर कोऑपरेशन, मतलब फोस्टरिंग यूनिफाइड कम्युनिटी कोहेशन। मीनिंग है इसमें, इसका मीनिंग है क्या, कम्युनिटी में मिलकर काम करने की भावना, मतलब टीम वर्क जगाना, इसी को ही कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम जाते हैं। इधर देखिए, एक्टिव वर्सेस पैसिव एजेंसीज दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये एक एजेंसी से सोशलाइजेशन का। सीटेट यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। एजेंसी मतलब एजेंसीज को दो में पार्ट्स में हम डिवाइड किया इधर। एक है एक्टिव एजेंसीज, एक है एक्टिव और एक है पैसिव। ठीक है, एक्टिव एजेंसी और एक है पैसिव एजेंसी। तो एक्टिव में देखो क्या क्या है। एक्टिव में मतलब बच्चा डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन करता है, तब जाके वो सीखता है। द चाइल्ड इज एक्टिवली एंगेज इन एंड रिसीव्स डायनामिक डायरेक्ट फीडबैक। इसका एसेंस मतलब एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में फैमिली होगा, स्कूल होगा, पीयर ग्रुप्स होगा, नेबर्स होगा। ये प्राइमरी सोशलाइजेशन मतलब प्राइमरी एक्टिव एजेंसी होता है। ठीक है, बच्चे इधर डायरेक्टली सीखता है। और पैसिव क्या है, तो द चाइल्ड ऑब्जर्व्स, कंज्यूम्स इंफॉर्मेशन और complies with norms without direct back and forth dialogue। मतलब पब्लिक लाइब्रेरी एग्जाम्पल, मास मीडिया, टेलीविज़न, न्यूज़। देखो, अगर लाइब्रेरी में बैठोगे ना तो डायरेक्ट फेस टू फेस तो बात नहीं करोगे ना, तो ये एक तुम्हारा क्या होगा, पैसिव हो जाएगा। मास मीडिया से आप तो बात नहीं करोगे ना, वो सुनोगे आप। टेलीविज़न से आप सुनोगे, न्यूज़ से भी आप सुनोगे, आपने मतलब आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे ना, तो इसलिए ये क्या होगा, मतलब सेकेंडरी होगा, मतलब पैसिव एजेंसी होगा। देखो इधर एक पॉइंट है, ए पब्लिक लाइब्रेरी इज हाईली टेस्टेड, इट इज़ ए पैसिव एजेंसी बिकॉज यू ऑब्जर्व रूल्स एंड कंज्यूम इंफॉर्मेशन साइलेंटली विदाउट डायरेक्ट पीयर फीडबैक। देखा, यही हमने डिस्कस किया था अभी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया ना, एक होता है क्या, प्राइमरी सोशलाइजेशन है, और एक है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ठीक है, प्राइमरी सोशलाइजेशन को हम देखते हैं ना, ये अर्ली चाइल्डहुड में होता है। इसका मेन एजेंट कौन है, हमारी फैमिली। बच्चे की लैंग्वेज, मैनर्स और आइडेंटिटी यही से बनती है। ठीक है, प्राइमरी से बनती है। और सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो मतलब तो वो बाहर निकलता है। इसके एजेंट्स स्कूल, पीयर्स और मास मीडिया होता है। स्कूल, पीयर्स, मास मीडिया क्या होता है, सेकेंडरी। और प्राइमरी फैमिली होता है, सबसे पहले फैमिली, इसलिए प्राइमरी होगा फैमिली, सेकेंडरी होगा स्कूल, पीयर्स मतलब अपना दोस्त है, मास मीडिया इसको सेकेंडरी कहते हैं। उसके बाद आता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। इधर क्या लगा है, रिहर्सिंग सोशल बिहेवियर्स फॉर अपकमिंग लाइफ चेंजेस, एग्जाम्पल मॉक प्लेइंग टीचर्स रोल्स, ओरिएंटेशन बिफोर ज्वाइनिंग कॉलेज। मतलब फ्यूचर के किसी रोल के लिए पहले से रिहर्स करना, जैसे बच्चे घर घर खेलते हैं या टीचर की एक्टिंग करते हैं, जैसे कि मॉक प्लेइंग, या कॉलेज ज्वाइन करने से पहले ओरिएंटेशन अटेंड करना, ये सब एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है। नेक्स्ट, रीसोशलाइजेशन, मतलब डिस्कार्डिंग ओल्ड बिहेवियर पैटर्न्स एंड रिप्लेसिंग विद देम कम्प्लीटली न्यू वंस, जैसे कि अडेप्टिंग टू ए फॉरेन मिलिट्री सर्विस। ठीक है, मतलब क्या, पुराने बिहेवियर को पूरी तरह से भूल कर बिल्कुल नए रूल्स को सीखना। जैसे जब कोई फॉरेन मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करता है ना, नए देश में शिफ्ट होता है, तब होता है। ठीक है, रिसोशलाइजेशन। नेक्स्ट, डेवलपमेंटल स्टेजेस। एक है क्या, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड। ये हमने पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी डिस्कस किए थे। ठीक है, इन्फेंसी क्या है, ड्रिवन बाय पेरेंट्स है, मतलब फैमिली। ठीक है, यहाँ बेस लेवल का ट्रस्ट बिल्ड होता है यहाँ। ठीक है, बेस लेवल का ट्रस्ट बिल्ड होता है। उसके बाद आता है चाइल्डहुड, स्कूल और प्ले ग्रुप्स एंटर होते हैं, स्ट्रक्चरल वैल्यूज मिलती है इसमें से। ठीक है, चाइल्डहुड से। उसके बाद एडोलेसेंस आता है, मतलब पीक पीयर सोशलाइजेशन। मतलब इस स्टेज में दोस्तों की बात माँ बाप से भी ज़्यादा सुनता है बच्चा, इसलिए इसको पीक स्टेज कहते हैं। इसको इसी स्टेज को स्टैनली हॉल ने बोला था कि स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का एज बोला था। किसने बोला था, स्टैनली हॉल ने। उसके बाद आता है एडल्टहुड, कैरियर, फैमिली और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सोशलाइजेशन होता है इसमें से लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, तो सोशलाइजेशन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है,
पहला है होम एटमॉस्फेयर। पेरेंटिंग स्टाइल सबसे ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। सीटेट के हिसाब से ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल सबसे बेस्ट मानी जाती है सीटेट के हिसाब से। ये इसमें होम एटमॉस्फेयर आते हैं। सेकंड है कल्चरल बिलीव्स। आप किस कल्चर में बड़े हो रहे हो और आपके पास कैसे रिसोर्सेज जैसे स्कूल प्लेग्राउंड है, ये आपके सोशलाइजेशन को शेप देता है। मतलब ट्रेडिशंस, रिलीजियस नॉर्म्स एंड कल्चरल फ्रेमवर्क्स प्रेस्क्राइब वैल्यूज एंड डिफाइन व्हाट एक्ट्स आर डीम्ड एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब एफोर्ड्स एक्सेस टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्कूल सिस्टम्स, नेबरहुड प्लेग्राउंड्स एंड मीडिया एनवायरमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट रोल ऑफ द टीचर, मतलब रोल ऑफ द टीचर में आता है डेमोक्रेटिक। क्लासरूम कितना डेमोक्रेटिक है इसको देखना। गिविंग वॉइस टू एवरी चाइल्ड टू एनकरेज कॉन्फिडेंस पब्लिक कम्युनिकेशन, ठीक है। हर बच्चे को बोलने का मौका देना, इसको ही कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल पॉजिटिव बिहेवियर्स, मतलब बच्चे आपको इमिटेट करते हैं जो एम्पैथी और फेयरनेस दिखाओ, इसलिए मतलब आप एम्पैथी दिखाओ क्योंकि बच्चे आपसे ही सीखता है। ब्रेक स्टेरियोटाइप्स, मतलब इसमें जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज को यूज़ करो, जैसे चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन यूज़ करो, चेयरपर्सन यूज़ करो चेयरमैन की जगह, तब जाके जेंडर इक्वलिटी आएगा। जेंडर मतलब स्टेरियोटाइप ब्रेक होगा। इसमें एक एडवाइस दिया है पेडागोजिकल, देखियो। द टीचर सर्व्स एज अ सेकेंडरी मॉडल, ऑलवेज प्रायोरिटाइज group based collaboration over strict isolated exams to naturally build teamwork and eliminate egocentric social behaviors। इसे देखना, इसमें से एग्जाम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट स्कूल एज ए फॉर्मल एजेंट। चलिए तीनों पिलर्स को एक बार फ्लैश रिव्यू कर लेते हैं। सेकेंडरी एजेंसी कोर, अच्छा सेकेंडरी एजेंसी कोर पहले देख लेते हैं। स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स टीचेस रेगुलेटरी कंप्लायंसेस शेड्यूल मैनेजमेंट एंड रूल्स हैं। नेक्स्ट आएगा पीयर कोऑपरेशन, प्रोमोट्स नेचुरल इंटर कल्चर एक्सपोजर ड्यूरिंग प्ले एंड प्रोजेक्ट आवर्स। नेक्स्ट हिडन करिकुलम टीचेस कंप्लायंस, सोशल ओबीडियंस एंड एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चरल नॉर्म्स, ठीक है। मतलब क्या है, ये बच्चे की एब्सोल्यूट फास्ट स्कूल है, ठीक है। ये एक फाउंडेशन ट्रस्ट और नेटिव लैंग्वेज सिखाती है इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा ये स्केड्यूल मैनेजमेंट रूल्स और सबसे इम्पोर्टेंट हिडन करिकुलम सिखाता है, जहाँ बच्चे स्कूल का एनवायरनमेंट से ओबीडियंस और कन्फर्मिटी साइलेंटली सीखता है इसमें से। नेक्स्ट आएगा क्या, यहाँ एक मतलब पीयर ग्रुप बोला ना इधर, जैसे कि तुम ये एक हॉराइजेंटल सिस्टम है जहाँ सबका स्टेटस इक्वल होता है। यह बच्चा नेगोशिएशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और स्पोर्ट्समैनशिप सीखता है इधर, ठीक है। ये एक हिडन करिकुलम में आता है। नेक्स्ट है फैमिली द प्राइमरी एजेंट। देखो the absolute first school. A child's home is the foundation for early behavioral training. Family members are the most critical agents of early primary socialization. Establishes initial core emotional trust and warmth. Builds base native linguistic frameworks and primary manners. जैसे कि पहले ही मैंने बोला था कि एक बच्चे का अपना प्राइमरी एजेंट, प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट होता है फैमिली, क्योंकि अपने फैमिली से ही वो पहला हर चीज़ सीखता है, जैसे कि प्यार, मोहब्बत, एवरीथिंग, लैंग्वेज सब फैमिली से सीखता है पहला। इसलिए फैमिली इज़ द प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट, ठीक है। ये जो मैंने आप थोड़ी देर पहले पढ़ाया है ये सब है, इधर से देख लेना एक बार, ठीक है। अगर किसी को ये PDF चाहिए होगा तो मुझे मतलब कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं DM कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इंक्लूसिव सोशलाइजेशन। क्लासरूम्स मस्ट सेलिब्रेट नेचुरल ह्यूमन वेरिएशंस। True integrations teaches empathic respect, mutual adaptation and equity from early childhood। ये एक pedagogical integration principle है, मतलब empathy over sympathy, universal acceptance। मतलब हम लोगों को सिंपैथी दिखाना से ज़्यादा एम्पैथी दिखाना ज़रूरी है। मतलब कोई इशू हुआ, सैड होने से पहले उसकी जगह खुद को रख के एक बार सोचना चाहिए। बोलते हैं ना कि उसके शूज़ में अपना शूज़ रख के या सोचो कैसे है, ऐसे सिचुएशन। मतलब किसी को इतना सिंपैथी मत दिखाओ पर एम्पैथी रखो अपने अंदर, यही बोल रहा है इसमें। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस लाना है, इक्वलिटी, मतलब क्लासरूम में इक्विटी एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट होनी चाहिए ताकि हर बैकग्राउंड का बच्चा कंफर्टेबली सोशलाइज हो सके। नेक्स्ट ये कुछ थिंकर्स है जिन्होंने थ्योरीज दिया है। ये इतना मतलब सीटेट में इतना ज़्यादा आता नहीं, एक बार दो बार आया था
लास्ट टाइम मतलब बहुत पहले आया था एक बार वेंडोरा का क्वेश्चन, अभी नहीं आता, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया कि आप लोगों को मतलब अगर कोई DSSB या रीट का एग्ज़ाम देगा तो उसके लिए ठीक है। तो इसमें एल्बर्ट वेंडोरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दिया था, मतलब SLT थ्योरी। तो इधर लिखा है थ्योरी में क्या है, चिल्ड्रन लर्न बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग मॉडल्स, विकारियस रेनफोर्समेंट स्टडी। ठीक है, लाइफ बायोलॉजिकल स्किल को तो आपको पता ही है। सोशल कल्चरल थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है। सोशल कल्चरल थ्योरी मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज फुल्ली कंस्ट्रक्टेड हाईलाइटेड सोशल इंटरेक्शन लैंग्वेज एंड ZPD क्या है, लास्ट क्लास में बताया मैंने, जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लुकिंग ग्लास थ्योरी दिया है चार्ल्स कोली ने, और जॉर्ज H. मेड ने INME थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोनों। नहीं, अगर नहीं भी देखोगे तो कोई इशू नहीं। ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को तो हमने समझ लिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या हम सीटेट के मतलब ठीक है, पहले ये देख लेते हैं क्लासरूम एप्लीकेशन, कैसे हम क्लासरूम में ये अप्लाई करेंगे। ग्रुप डिस्कशन, encourage children to voice perspective and exchange feedback and accept divergent solution. Classroom role play, foster empathy and role adaptation, allowing kids to choose through others experiences and collaboration. सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कोलाबोरेशन। सीटेट में सबसे ज़्यादा यही मतलब पॉजिटिव वर्ड होकर निकलता है कोलाबोरेशन। तो अगर कोलाबोरेशन होगा तो आग बंद करके भी आंसर दे सकते हो, ये आंसर होगा। ठीक है, अभी हम कुछ PYQ देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, फैमिली एंड स्कूल। देखो फैमिली तो प्राइमरी है, स्कूल सेकेंडरी है, पर फैमिली तो प्राइमरी है, इसलिए ये तुम्हारा सेकेंडरी नहीं होगा। मीडिया एंड फैमिली, मीडिया तो सेकेंडरी है, पर देखो स्कूल एंड मास मीडिया दोनों क्या है, सेकेंडरी है, इसलिए ये वाला आंसर करेक्ट है। देखो आंसर इधर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। The family is universally categorized as primary agency of socialization. Therefore, any option containing family A, C, D are immediately eliminated for a purely secondary classification question. इधर आराम से तुम्हारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तुम एक्सप्लेनेशन इधर से देख लेना तो समझ जाओगे। ये 2024 मतलब 2024 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is categorized as a passive agency of socialization? Eco club, family, public library, neighborhood. आंसर क्या होगा, पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, ये वाला लुकिंग ग्लास थ्योरी तो जब मैंने बोला ये नहीं पढ़ोगे तब भी चलेगा, ये कोहली का आंसर था, मतलब H. कोहली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यही तक था ये, मतलब क्विक रिवीजन चैट। हमने क्या क्या पढ़ा, प्राइमरी क्या है, प्राइमरी की क्या है, फैमिली इज द मेन प्राइमरी एजेंट, शेप्स अर्लीस्ट मैनर्स एंड इमोशनल सिक्योरिटी एंड नेटिव लैंग्वेज। सेकेंडरी क्या क्या है, स्कूल, पीयर्स एंड मास मीडिया। और पैसिव की क्या है, पब्लिक लाइब्रेरी। यही हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक। तो यही तक था, मतलब यही हमारा सोशलाइजेशन का चैप्टर था। सोशलाइजेशन इतना बड़ा नहीं है, छोटा ही चैप्टर था। इसमें से कम 2 से मतलब 2, इसमें से कम 2-3 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में। 2-3 क्वेश्चन हर बार सीटेट में आता है, हर बार सीटेट में आता है। तो अच्छे से इस चैप्टर को आप लोग रिवाइज करो। मैं कल या परसों उसका क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इधर। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए, स्टडी करते रहिए, स्टडी हार्ड। थैंक यू।